हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे लोग ठीक होंगे। चलिए, हम बात कर रहे हैं अपने ऑर्गेनिक सीरीज के तीसरे पार्ट में आते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ बात करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। जैसे कि हम लोगों ने पीछे देख लिया है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, और थर्ड पार्ट हमारा आ रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को एक और नाम से जाना जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसी को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन की। इसके कुछ कंडीशंस होंगे, क्राइटेरियाज होंगे, कहाँ कहाँ पर जो है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जनरेट होगा, उन सारी चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। चलिए, इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो कह रहा है व्हेन सिग्मा, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड होगी सिग्मा बॉन्ड, व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर इन कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड्स is known as hyperconjugation or no bond resonance or सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, कह रहे हैं व्हेन सिग्मा, जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन की जो सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन are in conjugation with pi bond, pi या are in conjugation with pi bond, this conjugation, देखना, this conjugation is known as sigma pi conjugation, sigma pi conjugation, या फिर इसी को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, और हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम डेफिनेशन देख रहे हैं, व्हेन सिग्मा, कौन से सिग्मा? कार्बन हाइड्रोजन की सिग्मा, इलेक्ट्रॉन्स आर इन कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड्स, दिस कॉन्जुगेशन इज नोन एज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हम लोगों ने डेफिनेशन देखा। चलिए, इसके हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन के। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या क्या स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट होने चाहिए? स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके दो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है। पहला पॉइंट कह रहा है इसमें क्या होने चाहिए, कह रहा है कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन, कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है ना दोस्तों, कह रहा पहला पॉइंट कहता है कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, compound should have at least sp2 hybrid carbon, sp2 hybrid carbon, sp2 hybrid carbon
आइदर एल्कीन और अल्काइल कार्बोकेटायन और अल्काइल फ्री रेडिकल। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट कह रहा है इसके जो कंडीशन या स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के, तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन, ऐसे लिख लेते हैं एटलीस्ट या ऐसे डाल देते हैं एटलीस्ट sp2 हाइब्रिड कार्बन्स आइदर किसके हो सकते हैं, एल्कीन पे, अल्काइल कार्बोकेटायन, अल्काइल फ्री रेडिकल। चाहे तो दोस्तों ये हो सकता है कि sp कार्बन हो, sp2 कार्बन एल्कीन के होने चाहिए, या फिर किसके, अल्काइल कार्बोकेटायन के होने चाहिए, या फिर ये किसके होने चाहिए, अल्काइल फ्री रेडिकल्स के होने चाहिए। चलिए हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कंपाउंड शुड हैव at least वन अल्फा हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी कंपाउंड्स इन दोनों पॉइंट्स को फुलफिल करता है तो ऐसे कंपाउंड्स में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑपरेट होगा, अदरवाइज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है। चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं इसके डेफिनेशन और उसके क्राइटेरियाज या इसके कंडीशंस की बात करते हैं। कह रहा है व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड्स, दिस कॉन्जुगेशन इज नोन एज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर इसी को बोला जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। कह रहा है इसके स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट की बात करें या फिर ये कहें इसके जो है कंडीशंस क्या क्या होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के। कह रहा है स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, पहला पॉइंट कहता है कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट sp2 हाइब्रिड कार्बन आइदर एल्कीन, अल्काइल कार्बोकेटायन और अल्काइल फ्री रेडिकल्स। ये फर्स्ट पॉइंट है इसके कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कहता है कि कंपाउंड शुड हैव, यानी कि जो है कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन्स। तो अगर इस तरीके से कोई कंडीशंस फॉलो करती है कंपाउंड्स तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं आगे। अब देखेंगे इसके टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन के। हाइपर कॉन्जुगेशन के जो टाइप्स हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन को जो है 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। हाइपर कॉन्जुगेशन को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट कह रहा है सिग्मा, कौन से सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। चलो पूरा कॉन्जुगेशन लिखते हैं, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। दूसरा है सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन एंड थर्ड जो है सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। ठीक है दोस्तों, हम इन सारे पार्ट को कवर करेंगे। पहला हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। चलिए हम देखते हैं सिग्मा, हेडिंग हम पढ़ेंगे सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में। आपका फर्स्ट हेडिंग है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन,
सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन कहता है दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन अकर्स इन एल्कीन्स। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एल्कीन में ही कॉन्जुगेशन अकर्स इन अल्कीन, ठीक है ना। दिस टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन occurs in अल्कीन। जी हाँ दोस्तों, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन आपका अल्कीन्स में देखने को मिलेगा। तो चलिए अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहला फर्स्ट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेकेंड CH3 CH3 CH2 CH3 एंड थर्ड जो है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। चलिए दोस्तों, अब हाइपर कॉन्जुगेशन के हम बात करते हैं। इसके जो कंडीशंस थे, कंडीशन क्या था, या तो पहले एल्कीन या अल्काइल कार्बोकेटायन या फिर अल्काइल फ्री रेडिकल। ये तो एल्कीन है, पहला पॉइंट एल्कीन हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो जरा हम चेक करते हैं इसके sp2 हाइब्रिडाइज है क्या नहीं। अगर मैं देखूँ इसमें एक सिग्मा एक पाई एक सिग्मा कितने सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो गया sp2, इसी तरीके से इसमें भी 2 और 1 यहाँ से 3 sp2। कह रहा है इसके रिस्पेक्ट में जो कार्बन होता है, इसके रिस्पेक्ट में ये जो ग्रुप एल्कीन के बगल वाला एडजेसेंट जो कार्बन होता है, उस कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर इस कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हैं, अगर इसके पास एक भी हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। जरा इसकी बात करते हैं, एल्कीन ग्रुप है, एल्कीन के बगल वाला का कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला बीटा कार्बन, और यहाँ से शुरू करेंगे ये भी बीटा कार्बन हो रहा। हमें इस कार्बन से मतलब नहीं है, अल्फा कार्बन को देखना है और उससे अटैच्ड हाइड्रोजन देखना है। अगर हम चेक करें तो ये किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। जरा बात करते हैं अल्फा वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन, जी एक हाइड्रोजन है, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ से, ये आपका एल्कीन हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, sp2, ये भी क्या होगा sp2, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये बीटा बीटा बीटा। हमको इन कार्बन से कोई मतलब नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन में, हमें अल्फा कार्बन देखना। अल्फा कार्बन से कोई हाइड्रोजन है क्या, जी नहीं, अल्फा हाइड्रोजन से कोई हाइड्रोजन जो है, अल्फा कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है, तो इसके पास क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन 0, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। अभी हम देखते हैं दोस्तों ये हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे शो करता है। अभी हम सारे पॉइंट को कवर करने के बाद में एक एक एग्जांपल्स को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम अभी देखा कैसे अल्फा हाइड्रोजन यानी कि सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन के लिए दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन अकर्स इन एल्कीन। तो अब हम लोगों ने देखा क्या, जो एल्कीन हो उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड जो है हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं जो है सिग्मा और इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। सेकंड जो है आपका सिग्मा और इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, सिग्मा और इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन कह रहा है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा। सिग्मा और इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर पाया जाएगा।
तो चलिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कह रहा है दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन अकर्स इन अल्काइल फ्री रेडिकल्स। कह रहा है दिस टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन occur in alkyl free radicals। अल्काइल फ्री रेडिकल, जी हाँ दोस्तों, कह रहा है दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन अकर्स इन अल्काइल फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल्स को ही ऑड इलेक्ट्रॉन्स बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अल्काइल फ्री रेडिकल्स क्या होता है, जैसे कि CH3 CH2 एक इलेक्ट्रॉन्स। अब कोई कहेगा सर ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, जरा चेक करते हैं। एक को देख लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक जो है कार्बन से बॉन्ड बना हुआ, तो ये देखा गया एक ये। तो अगर हम ये चेक करें, एक बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और एक इवन यहाँ से 1, कितने हो गए 7, और 7 कैसा नंबर है, ऑड नंबर। तो भाई जब भी कभी फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे तो हर जगह आपको ऑड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। एक फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपका। सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे CH3 C CH3H एक रेडिकल्स यहाँ से, ये हो गया। थर्ड एग्जांपल CH3 C CH3 CH3 और ये। कोई पूछेगा सर इसमें जो है पहला पॉइंट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कहाँ पे है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये sp2 एक इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे। अगर इसको काउंट नहीं करेंगे तो जरा चेक कर लेते हैं इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा। जिन दोस्तों को हाइब्रिडाइजेशन निकालने में दिक्कत हो रही है और जिनको नहीं पता है वो हमारे पीछे वीडियो में जा सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का सुपर ट्रिक भी हम लोगों ने बताया, और बहुत आसान तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी टाइप के कंपाउंड्स को। तो जो दोस्तों इतने के लिए तो आपको थोड़ा सा वीडियो पीछे का देखना पड़ेगा अगर आपको नहीं पता है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ सबको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता होगा। तो यहाँ पर भी ये, अच्छा इसके बगल वाला कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन, और इससे अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 3, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। चलिए इसकी बात करते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन कार्बन, अल्फा कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। जरा चेक करते हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कार्बन, एक अल्फा कार्बन यहाँ से, तो 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर 6, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। चलिए इसकी बात करें, ये आपका हो गया sp2 सेंटर, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा अल्फा अल्फा, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं, 3 3 जा 9, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन देखने मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को फ्री रेडिकल्स कहा जाता है, और फ्री रेडिकल्स के एडजेसेंट वाला कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है, उससे अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है, और उसके पास अगर किसी भी अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो उसको हम बोलेंगे कि वो कॉन्जुगेशन शो करेगा। चलिए एक हमारा और बच रहा है, एक और पार्ट बच रहा है कॉन्जुगेशन का, जरा उसको चेक करते हैं। कॉन्जुगेशन का थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पॉइंट, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं। तो कह रहा दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, ये कहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों, कह रहा दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन occurs in alkyl carbocation,
कार्बोकैटायन। अल्काइल कार्बोकैटायन, ठीक है दोस्तों। कह रहा है इस तरीके के केसेस में देखने को मिलता है। पहला केस अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल कह रहा है जैसे CH3 CH2 पॉजिटिव, दूसरा CH3 CH3 पॉजिटिव, उसके बाद दूसरा तीसरे की बात करें तो क्या होगा CH3 CH पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जरा देखें इसके बगल वाला कार्बन, चलिए दोस्तों हम ये बात कर रहे थे इसके एग्जाम्पल्स की, तो जरा हम देखने हैं कि इसके एग्जाम्पल्स के केसेस में। अब ये जो कार्बन है आपका, ये sp2 कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन जो होगा अल्फा कार्बन, और इससे अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं? 3। तो इसके पास कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि ये जो है हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। जरा यहाँ पर बात करते हैं, ये कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइल, इसके बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन, और इससे अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास अगर कोई बात करे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं तो 6, इसको नहीं काउंट करना दोस्तों, ठीक है ना। 6 हो रहा है, यानी कि ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। अगर हम बात करते हैं अल्फा अल्फा अल्फा, कितने हो रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन? 9 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 9, तो ये भी दोस्तों क्या करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। चलिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अभी हम लोगों ने बोला कि इसके हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे दिखाया जाएगा, ये किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, तो हम एक एक एग्जांपल सबकी चेक कर लेते हैं। कंडीशंस तो हम लोगों ने देख लिया कि किस किस टाइप्स के कंडीशंस होने चाहिए, कौन कौन से एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स की। इसके एग्जांपल्स यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन करके या नो बॉन्ड रेजोनेंस जिसको बोलते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि CH3 का एल्कीन लेंगे, एल्कीन एल्कीन है, और जरा हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए नंबरिंग कर लेते हैं, 1 1 2 3। पाई बॉन्ड अगर ये डीलोकलाइज करेगा तो ये जो है आपका निकल जाता है, या इसको ऐसे करते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे करते हैं, इधर आएगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसकी बात करते हैं। ये इस तरीके से क्या हो रहा है, पहले कार्बन हाइड्रोजन 2 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर वाला क्या हो रहा है? फ्री हो रहा है। ये इसके एडजेसेंट में रहेगा पॉजिटिव चार्ज बना करके, बट ये बॉन्ड कनेक्टिविटी नहीं होती है, और जब बॉन्ड कनेक्ट नहीं होगा और यहाँ से हो गया डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। तो दोस्तों अगर हम देखें पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन में डीलोकलाइजेशन हो गया, कार्बन हाइड्रोजन की सिग्मा बॉन्ड आया, पाई बॉन्ड फॉर्म किया, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज किया, इस तरीके के केसेस को बोलते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, यानी कि डीलोकलाइजेशन। अगर हम देखें तो इस हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड ब्रेक हो गई है, तो इसी का इस दूसरे नाम से भी बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस हो रहा है बट यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहे हैं। देखिए जरा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इसके बीच की बॉन्ड की जो कनेक्टिविटी थी वो ब्रेक हो गई, इसलिए इसका नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। अगर हाइड्रोजन नंबर फर्स्ट किया है कॉन्जुगेशन में तो इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर हाइड्रोजन नंबर सेकंड जो है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो आपको जो है इस तरीके से जो है आपको देखने को मिल सकता है, या ऐसे देखने को मिलता है। कह रहा अगर हाइड्रोजन नंबर थर्ड जाता है पार्टिसिपेट करने, हाइड्रोजन नंबर थर्ड, तो H2 जो है बॉन्डिंग करेगा H1H2, और जो है यहाँ से H3 फ्री हो जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पे नेगेटिव चार्ज। तो दोस्तों ये है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इस तरीके से होता है। अब इसी को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन का, ठीक है ना। चलिए अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, सेकंड एग्जाम्पल कह रहा है, ये तो फर्स्ट हो गया, कह रहा है ऑड इलेक्ट्रॉन का दिखा दीजिए। चलिए ऑड इलेक्ट्रॉन का भी हम देख लेते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? CH डबल बॉन्ड CH2। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब होमोलिटिक ब्रेकिंग, तो होमोलिटिक ब्रेकिंग मतलब इस तरीके का एरो, और ये क्या करेगा?
ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना इस तरीके से शिफ्ट करेंगे, तो इसका एक रेडिकल, इसका एक रेडिकल आपस में बॉन्डिंग करके एक बॉन्ड बनाएंगे। ज़रा चेक करते हैं, और ये हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा। तो ज़रा चेक करिए, H कार्बन और ये जो है आपका फ्री हो गया है, H1 और H2 H3, तो ये हो गया। देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका मिल करके क्या कर लिए, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन आया है यहाँ पर, और ये दोनों आपस में होमोलिटिक ब्रेक किए हैं, तो ये दोनों आपस में क्या कर लिए, बॉन्डिंग कर लिए। तो एक बॉन्ड पहले से था, एक और फॉर्म हुआ, और यहाँ से कार्बन। अब देखिए एक बॉन्ड इसके इधर चला आया एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे रह गए, और सिंगल बॉन्ड, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब जरा चेक करते हैं, इसके बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा रह जाएगा, तो इस पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा। इस तरीके से होता है ऑड इलेक्ट्रॉन में कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। तो ऑड इलेक्ट्रॉन के कॉन्जुगेशन को बाकी तो सारे सेम है, इसी तरीके से हम इसको भी कर लेंगे, CH1 H2 डबल बॉन्ड C, और सॉरी CH2 रेडिकल। इसी तरीके से थर्ड वाले को भी कर लेते हैं, कह रहा है H2 H1 डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल, और ये जो है H3 पे ऑड। तो दोस्तों इस तरीके से देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा एल्कीन का और फ्री रेडिकल्स का। अब चलिए हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल कार्बोकैटायन का, अल्काइल कार्बोकैटायन की बात कर लेते हैं। थर्ड एग्जांपल कह रहा है कार्बोकैटायन की बात करते हैं, जैसे CH2 पॉजिटिव। चलिए इसको अगर हम अलग अलग करके लिख रहे हैं, कार्बन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अलग अलग नाम डाल देते हैं इसके, H1 H2 हाँ दोस्तों, इसी तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इसका जो है इसी टाइप से इन सब का कर लेते हैं। तो आई होप आप सब लोगों को जो है ये केस समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हम कर लेते हैं इसका पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2। दोस्तों हाइपर कॉन्जुगेशन का जो प्लस H चीज़ को बोलते हैं, प्लस H का ये सारे फैक्टर्स थे। तो अब चलिए हम देख लेते हैं माइनस H का। माइनस H बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, तो माइनस H भी देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, चलिए माइनस H की भी बात कर लेते हैं। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन जिसको बोलते हैं, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन जिसको बोलते हैं माइनस H, ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब प्लस H, और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब माइनस H। कह रहा दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन अकर्स इन रिवर्स डायरेक्शन। कह रहा दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन अकर्स इन रिवर्स डायरेक्शन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी तक क्या हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पाई की तरफ मूव कर रहे थे, अब क्या हो रहा, पाई से इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे। इस टाइप का जो कॉन्जुगेशन होती है उसको बोलते हैं रिवर्स कॉन्जुगेशन या रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशंस, ठीक है ना। तो अच्छा, इस टाइप के कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं जो शो करते हैं। कह रहा कोई हाइलोजेंस आ जाए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास इस तरीके से कोई एक हाइलोजेंस है, सिंगल बॉन्ड PH, इस तरीके से अगर कोई सिस्टम है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्स कहाँ है, कह रहा वेयर जो एक्स क्या है, हैलोजेंस, हैलोजन की इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हैलोजन से कार्बन से ज़्यादा, यानी कि ऐसे ग्रुप्स आने चाहिए, ऐसे एटम्स आने चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ पुल करे। अगर इस तरीके से देखने को मिलता है तो इस टाइप के हाइपर कॉन्जुगेशन को बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे यहाँ पर एक्स नेगेटिव, और ये जो है डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर हो जाएगा CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप के हाइपर कॉन्जुगेशन को बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर कह रहा है कि एग्जांपल अगर हम चेक करते हैं तो CH डबल बॉन्ड CH2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड। कह रहा है अगर हम इसके साथ करा रहे हैं तो ये कॉन्जुगेशन इस टाइप का करेगा, Cl और ये हो जाएगा Cl नेगेटिव डबल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से दूसरा वाला भी कर सकता है, Cl3 और ये जो है Cl2 नेगेटिव, डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। इसी तरीके से जो है दोस्तों थर्ड वाला भी करता है। चलिए थर्ड का भी देख लेते हैं, Cl2 Cl फर्स्ट, डबल बॉन्ड CH2 पे पॉजिटिव चार्ज और ये जो है Cl3 नेगेटिव। तो जो जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से हमको देखने को मिलता है हाइपर कॉन्जुगेशन। जी हाँ, अब हम लोगों ने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, एल्कीन, अल्काइल कार्बोकैटायन, अल्काइल फ्री रेडिकल्स, और उस जो है ये सारे के सारे दिखाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके कंडीशंस क्या हैं, sp2 कार्बन होने चाहिए, अल्फा कार्बन के बगल पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर इस टाइप के कोई कंडीशंस फुलफिल करते हैं वो सारे के सारे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं। तो अगर उस तरीके के केसेस है जो सिग्मा से पाई की तरफ मूव कर रहा है तो उसको +H कहा जाता है। अगर पाई से सिग्मा की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है तो उसको बोलते हैं -H या रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके एप्लीकेशन देखेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तब तक ये धन्यवाद। इतना बकवास।